दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी है, तब से ही दोनों देशों को लेकर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। कभी यूक्रेन की खूबसूरती तो कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत की। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि पुतिन इस दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक हैं, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। वहीं रूस की ताकत क्या है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों से इस पर हमला कर रहा है। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। इस युद्ध से यह साबित हो गया कि रूस की ताकत कितनी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रूस की ताकत से नहीं बल्कि उसके विशालता के बारे में बताने वाला हूं। रूस जितना ताकतवर है वो उतना ही बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की विशालता क्या है। दोस्तों, रूस के आगे आज बड़े से बड़े देश की ताकत कुछ नहीं है। ये जितना ताकतवर है उतना ही बड़ा भी है। अगर रूस के फैलाव के बारे में बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है। एक तरफ जहां रूस की सीमा तुर्की से लगती है, वहीं चीन और नॉर्वे तक भी रूस की सीमा फैली हुई है। अमेरिका और जापान से भी इसकी सीमा लगती है। अमेरिका और रूस के बीच की दूरी 3.7 किलोमीटर है। रूस के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1,71,25,191 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े देश से 2 गुना। इसके पास दुनिया की हैबिटेट एरिया का 12.5% हिस्सा है, जो सच में काफी ज्यादा है। इस एरिया में सोवियत संघ के देश शामिल नहीं है, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सिर्फ आज के रूस का क्षेत्रफल है। रूस की जनसंख्या 146.7 मिलियन है और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही ये यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। रूस का क्षेत्रफल इतना विशाल होने के बावजूद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर आता है, जिसके कारण इसका जनसंख्या घनत्व भी काफी कम है। रूस की सीमा 14 देशों से सटी हुई है। इस तरह फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया रूस के पड़ोसी देश हैं। रूस की अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय भाग में बसती है। रशिया 5 मुख्य न्यूक्लियर शक्ति वाले देशों में आता है, जिसके पास विशाल मात्रा में हथियारों का भंडार है। रूस में मिनरल्स और ऊर्जा स्रोतों का भंडार भी बहुत है, जो एक तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादक भी बनाता है। आधुनिक रूस का इतिहास पूर्वी स्लाव जाति से शुरू हुआ है। स्लाव जाति जो आज पूर्वी यूरोप में बसती है, इसका सबसे पुराना गढ़ कीव ही था, जहां 9वीं सदी में स्थापित कीवी रूस साम्राज्य आधुनिक रूस की आधारशिला के रूप में माना जाता है। हालांकि उस क्षेत्र में इससे पहले भी साम्राज्य रहे थे, पर वो दूसरी जातियों के थे और उन जातियों के लोग आज भी रूस में रहते हैं। 17वीं से 19वीं सदी के मध्य में रूसी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। यह प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर और मध्य एशिया तक फैल गया। रूसी साम्राज्य के दिनों से रूस ने विश्व में अपना स्थान एक प्रमुख शक्ति के रूप में किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी देश बना। यहाँ के लेखकों ने साम्यवादी विचारधारा को विश्व भर में फैलाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक प्रमुख सामरिक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसकी सालों तक प्रतिस्पर्धा चली आ रही है, जिसमें सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। 1980 के दशक में यह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गया था और साल 1991 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा राज्य बना। वर्तमान में रूस अपने सोवियत संघ काल के महाशक्ति पद को फिर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस अभी भी एक प्रमुख देश है, लेकिन ये सोवियत काल के पद से बहुत दूर है। आधुनिक रूसी लोगों को स्लाव मूल के इतिहास से जोड़ा जाता है, जो उत्तर और पश्चिम की तरफ से आए थे। हालांकि इससे पहले यवनों और यानी हेलेनिक और खजर तुर्कों का साम्राज्य दक्षिणी रूस में रहा था। लेकिन आज रूस में कई मूल के लोग रहते हैं, जैसे रूसी, खजर, तातरपोल, कजाक, कोसाक। 3वीं से 8वीं सदी तक स्लाव साम्राज्य अपने चरम पर था। कीव में स्थापित उनका साम्राज्य ही आज के रूसी लोगों का परवर्ती माना जाता है। कीवी रूसों ने 10 सदी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन 13वीं सदी के बाद जैसे जैसे मंगोलों की शक्ति पश्चिम में क्षीण होती गई, रूस भी स्वतंत्र होता गया। इस समय तक रूस सिर्फ यूरोप तक सीमित था, यानी यूराल पर्वत के पश्चिम तक। साल 1380 में दमित्री ने मॉस्को में रूसी साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक रूस की आधारशिला कहा जा सकता है।
फिर ज़ारों का शासन आया। इस काल में यूरोप और पूर्व की तरफ से रूसी साम्राज्य शक्तिशाली हुआ। साल 1721 में रूस फिर से एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो धीरे धीरे औपनिवेशिक रूप लेता गया। हालांकि पश्चिम यूरोप में वैज्ञानिक खोजें हुई थी, पर पीटर महान और अन्य शासकों के प्रयासों से रूस का विस्तार पूर्व में हुआ। इवान तृतीय, जिसे महान की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है, रूसी साम्राज्य का विस्तार यूरोप में किया। सबसे पहले उसने लिथुआनिया के शासक को हराया और उसका साम्राज्य 3 गुना फैल गया। इसके बाद इवान चतुर्थ आया, जिसे इवान भयंकर कहकर भी याद करते हैं। उसने सामंतों के खिलाफ सख्ती दिखाई और जो लोग उसके खिलाफ होते उसे मार भी दिया गया। इवान चतुर्थ के बाद अराजकता का माहौल रहा। उसका बेटा संतानहीन ही मर गया और कई वर्षों तक सत्ता अनेक हाथों में जाती रही। इसके बाद मिखाइल रोमानोव को शासक बनाया गया। रोमानोव के वंश ने अगले 300 सालों तक रूस पर राज्य किया। उत्तरी चीन के मंगोलों को अधीन करने के बाद रूसी सेना जापान के तट तक जा पहुंची और इसके बाद से ही रूसी साम्राज्य इतना विशाल बना। नेपोलियन ईरान और तुर्की से युद्ध जीतते रहने के कारण साम्राज्य स्थिर रहा। 19वीं सदी में साहित्य और यंत्रों की स्थिति में भी बहुत सुधार आया, पर फिर भी रूस पश्चिमी यूरोप से तकनीकी रूप से पिछड़ा रहा। सन 1905 में अपने नवजागरण के बाद महत्वाकांक्षी बने जापान ने रूस को एक लड़ाई में हरा दिया। इससे रूस की जनता के मन में शासक यानी जार के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। साल 1917 में यह बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके कारण साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में फैल चुका था। युद्ध में जर्मनी को हराने के बाद रूसी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस तेजी से हावी हो गया। साम्यवादी नीति, कृषि और अंतरिक्ष तथा यंत्रों के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व प्रगति के कारण रूस दुनिया के तकनीकी और आर्थिक मंडल पर एक बड़ी शक्ति बनकर आया। अमेरिका एक दूसरी प्रतिस्पर्धी शक्ति थी, जिससे इनमें तकनीकी और शस्त्रों की होड़ चली। कई वर्षों के शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस इसका उत्तराधिकारी देश बना। इसके बाद से यहाँ एक जनतांत्रिक सरकार का शासन है और यह आर्थिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा कम महत्वपूर्ण बन गया। अपनी साम्यवादी नीति, कृषि, अंतरिक्ष और विभिन्न यंत्रों में होने वाले अभूतपूर्व प्रगति के कारण रूस तकनीकी और आर्थिक मामले में भी दुनिया में बड़ी शक्ति बनकर उभरा। वही अमेरिका रूस का प्रतिस्पर्धी बना रहा, जो तकनीकी और शस्त्रों के मामलों में दोनों में स्पर्धा चलती रही। इतना बड़ा देश होने के कारण रूस के विभागों के भी कई प्रकार हैं। रूस में गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश, केंद्रीय नगर और स्वायत्त जिले जैसे घटक विभाग हैं। अगर इन्हें संयुक्त रूप से प्रदेश कहें तो रूस के 83 प्रदेश, 46 प्रांत, 21 गणराज्य, 9 स्वायत्त रियासत, 4 स्वायत्त जिले, 1 स्वायत्त प्रांत और 2 केंद्र शासित नगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग हैं।